नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनावों में भाजपा को हैट्रिक दिला चुके उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने एक तोहफा दिया है। अल्मोड़ा संसदीय सीट से सांसद अजय टम्टा केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और इसी बीच अजय टम्टा के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अजय टम्टा पहले ऐसे सांसद है जो 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे। भाजपा के लिए उत्तराखंड में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले अजय टम्टा को मोदी सरकार में एक बार फिर से मंत्री की कुर्सी मिली है। आपको बता दें कि अजय टम्टा लगातार तीसरी बार अल्मोड़ा संसदीय सीट से चुने गए हैं और दूसरी बार केंद्र के कैबिनेट में शामिल हैं। इससे पूर्व अजय टम्टा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कपड़ा राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे और अब एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल होकर अजय टम्टा ने सभी को चौंका दिया है। साल 2014 में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़कर अजय टम्टा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पा लिया था और इस बार फिर सारे बड़े नामों को पीछे छोड़कर अजय टम्टा फिर से सभी को हैरान कर चुके हैं। सियासी गलियारों में सबसे आगे अनिल बलूनी के नाम की चर्चाएं थी और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बलूनी को मंत्री बनाने के संकेत दे दिए थे। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी काफी चर्चाएं थी। मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र रावत की राजनीति में सक्रियता कम हो गई थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने लड़ने से इंकार कर दिया था, लेकिन इस बार उनके केंद्र में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके अलावा केंद्र में राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट के नाम को लेकर भी उम्मीदें थी, पर इन सबको पीछे छोड़कर अजय टम्टा केंद्र में पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि अजय टम्टा मंत्रिमंडल की रेस में शुरू से ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर जैसे ही टम्टा का नाम आना शुरू हुआ तो सभी हैरान हो गए। हाईकमान ने एक बार फिर टम्टा पर भरोसा जताकर उन्हें केंद्र में जगह दी है और कुछ ऐसा ही मंजर साल 2014 में भी देखा गया था, जब उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी, निशंक और खंडूरी सांसद चुन के आए थे और सभी को यह भरोसा था कि तीनों में से किसी एक को केंद्र में जगह मिल ही जाएगी। लेकिन उस वक्त भी केंद्रीय नेतृत्व ने टम्टा पर विश्वास जताया और साल 2016 में उन्हें मंत्रिमंडल में एंट्री मिल गई थी। वहीं अजय टम्टा बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़कर एक बार फिर से बाजी मार चुके हैं, लेकिन आखिर अजय टम्टा की यह लॉटरी लगी कैसे? केंद्र भाजपा के करीबी अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्र में राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट जैसे बड़े नामों को पछाड़कर अजय टम्टा कैसे केंद्र में जगह बना गए? अब इसकी कई सारी वजह हो सकती है दोस्तों। एक तो यह कि अजय टम्टा उत्तराखंड भाजपा में सबसे बड़े दलित नेता हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के बाद एक दलित चेहरे को वरीयता देकर केंद्रीय नेतृत्व ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है। भाजपा की राजनीतिक सत्ता में दलितों के प्रभावी प्रतिनिधित्व का जो खालीपन नजर आ रहा था, उसे केंद्र सरकार ने भरने की कोशिश की है। वहीं दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि टम्टा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजदीकी का भी लाभ मिला हो। अजय टम्टा सीएम धामी के करीबी बताए जाते हैं और धामी भी टम्टा के संसदीय क्षेत्र की चंपावत विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री से केंद्रीय नेतृत्व ने जरूरी फीडबैक लिया होगा और टम्टा का नाम तय होने से साफ है कि मुख्यमंत्री की राय मानी गई है। अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला सही है।